खबर आपको बताएं, जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी में अब चिकित्सक भी शामिल। रेमडेसिविर के बाद मेरोपेनम की दलाली शुरू हुई है। सदर अस्पताल कोविड वार्ड में भर्ती रांची चुटिया के रहने वाले परिजनों ने यह आरोप लगाया है। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने 30,000 में मेरोपेनम इंजेक्शन को बेच डाला। 200 से 600 के इंजेक्शन की दलाली के लिए 30,000 रुपए मांगे गए। मरीज के परिजन से 10 डोज के लिए गए 30,000 रुपए। सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अतिरंजन पर आरोप लग रहे हैं। देर रात अस्पताल के मरीज सुमन तिग्गा के इलाज के लिए पैसे लिए गए। अस्पताल के अंचल कर्मचारियों की भी मिलीभगत इसमें मानी जा रही है। तो यह आरोप लगाया जा रहा है, देखिए कि किस तरह ये एक मरीज सुमन तिग्गा जिसके इलाज के लिए ये पैसे लिए गए, 10 डोज दिया गया और इस 10 डोज के लिए 30,000 रुपए की वसूली की गई है मरीज के परिजनों से। तो लगातार ये हम दिखा रहे हैं कि कैसे जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी चल रही है। और रेमडेसिविर का तो ऑपरेशन हमने दिखाया था, लेकिन अब मेरोपेनम की दलाली शुरू हो गई है। एक तरफ रेमडेसिविर की कालाबाजारी, दूसरी तरफ देखिए ये भी लाइफ सेवियर मेडिसिन में ही आता है मेरोपेनम, और अब इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और देखिए सदर अस्पताल के चिकित्सक ने 30,000 में मेरोपेनम इंजेक्शन बेच डाली, ऐसा आरोप लगा है। अतिरंजन, डॉक्टर अतिरंजन का नाम सामने आया इसमें। मरीज के परिजन से 10 डोज के लिए 30,000 रुपए लिए गए। सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अतिरंजन पर यह आरोप लगा है। सुमन तिग्गा नामक एक मरीज अस्पताल में भर्ती, जिसके लिए ये मेरोपेनम इंजेक्शन देना था जिसे, और उसके लिए 30,000 रुपए लिए गए हैं परिजनों से। रेमडेसिविर के बाद मेरोपेनम की दलाली। देखिए लोग कैसे इस वक्त जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, एक संकट काल से गुजर रहा है, ऐसे में भी लोग दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं, और वो भी ऐसी दवाएं जो मरीजों के लिए बेहद जरूरी हैं, उन दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। पहले हमने ऑपरेशन रेमडेसिविर दिखाया था आपको कि किस तरह रेमडेसिविर की कालाबाजारी चल रही थी, और अब मेरोपेनम ये भी लाइफ सेवियर ही माना जाता है, लेकिन अब इसकी भी दलाली। और देखिए डॉक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं कि डॉक्टर्स इसमें मिली भगत है, डॉक्टरों की मिली भगत है इसमें। अस्पताल के दूसरे कर्मचारी तो हैं ही, डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। और ये सदर अस्पताल की बात हम दिखा रहे हैं, रांची के सदर अस्पताल की, जहां डॉक्टर अतिरंजन पर यह आरोप लगा है कि इसकी दलाली हुई इस दवा की, और 10 डोज के लिए 30,000 रुपए लिए गए। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने 30,000 में ये डोज दिया, 30,000 रुपए लिए गए मरीज के परिजनों से। सदर अस्पताल के चिकित्सक है डॉक्टर अतिरंजन। देर रात अस्पताल के मरीज सुमन तिग्गा के इलाज के लिए ये पैसे लिए गए थे। अस्पताल के अंचल कर्मचारियों की भी मिली भगत है इसमें। रेमडेसिविर के बाद मेरोपेनम की दलाली शुरू हो गई है। रांची सदर अस्पताल के डॉक्टर अतिरंजन पर यह आरोप लगा है कि इस डोज के लिए, इस इंजेक्शन के लिए 30,000 रुपए लिए गए। 10 डोज के लिए 30,000 रुपए लिए गए हैं। अंदाजा लगाइए कि अगर कोई गरीब परिवार हो जिसके पास रोजाना खाना और रोजाना कमाना है, वो कैसे 30,000 रुपए चुकाएगा अगर उसे अपने किसी मरीज की जान बचानी हो तो। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेमडेसिविर के बाद कैसे मेरोपेनम की दलाली शुरू हुई है। 10 डोज की बात कही गई थी, 10 इंजेक्शन की, और 10 इंजेक्शन के लिए 30,000 रुपए बाकायदा लिए गए हैं मरीज के परिजन से। और रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
सतुरत हमने ऑपरेशन रेमडेसिविर सिर्फ इसलिए नहीं दिखाया था कि कैसे कालाबाजारी हो रही है। हमारा मकसद ये था कि लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, दूसरी तरफ ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, कैसे कुछ लोग इसमें दलाली में लगे हुए हैं जिनमें इतनी भी संवेदना नहीं बची कि अभी लोगों की जान बचानी कितनी जरूरी है। अब उसकी बात चलते चलते देखिए, ये भी एक लाइफ सेवियर मेडिसिन ही माना जाता है मेरोपेनम, अब इसकी दलाली। और हैरत की बात तो ये है कि डॉक्टर खुद शामिल है इस पूरी दलाली में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि हैरत होता है कि जब खुद कोरोना के जो योद्धा हैं, जिनके बदौलत यह पूरा महामारी का जंग लड़ा जा रहा है, वैसे में कुछ जो अतिरंजन टाइप के जो चिकित्सक हैं, उनके द्वारा अगर दलाली की जाए, कालाबाजारी की जाए, जीवन रक्षक जो इंजेक्शन है उसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिजनों से पैसे लिए जाएं, तो काफी बुरा लगता है। रांची के सदर अस्पताल में चुटिया की रहने वाली एक महिला है, सुमन तिग्गा, जो कि कोरोना की संक्रमित पाई गई थी और उसके बाद उसे रांची के सदर अस्पताल कोविड वार्ड में रखा गया था। चिकित्सक कल देर रात, चूंकि जो डॉक्टर पे आरोप लग रहा है वो देर रात ड्यूटी में तैनात था, और आप समझिए कि पहले वो परिजनों को कैसे डराता है। देर रात करीब 12 बजे वो परिजन को बोलता है कि आपके मरीज की स्थिति जो है वो दयनीय हो गई है, उनके लंग्स में पूरी तरह से जो इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है, वो फैल गया है और उनको एक इंजेक्शन देना पड़ेगा जिसका नाम मेरोपेनम है। वो इंजेक्शन बाजार में 200 रुपए से लेके 600 रुपए तक के बीच में मिलते हैं। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग प्राइस है, लेकिन उस इंजेक्शन के लिए, एक इंजेक्शन के लिए 3000 रुपए और 10 डोज के इंजेक्शन के लिए 30,000 रुपए एक परिजन से लिए गए। और परिजन ने जो व्यथा सुनाई, जो समस्या सुनाई, उसे देख के हमें भी हैरत होता है, तकलीफ होता है। देर रात 12 बजे वो अपने घर जाता है, घर का दरवाजा बंद होता है, किराए के मकान में रहता है वो व्यक्ति, और अपने घर की चार दीवारी को फांद के किसी तरह से घर के अंदर जाता है, अपने घर के लॉकर से, गोदरेज से, जहां मात्र 14,000 रुपए थे, वो 14,000 रुपए लेकर वो बेचारा आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जो अपनी पत्नी का इलाज करा रहा है, वो पैसा लेकर आता है और चिकित्सक का जेब गरम करता है। चिकित्सक देखिए, चिकित्सक कम और क्रिमिनल ज्यादा दिख रहे हैं। अपने गाड़ी में पैसा लेते हैं, वो जो लिफ्ट है सदर अस्पताल का, उस लिफ्ट में पैसा लेते हैं। यानी कि आप समझिए कि वो जो चिकित्सक है वो किस तरह से इस घिनौने कारोबार को जो है वो अंजाम दे रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। मरीज के परिजन जो कि तकलीफ में है, परेशान है, गाड़ी में और लिफ्ट में उनसे पैसा लिया जाता है। ऐसे एक और परिजन है जिन्होंने यह आरोप लगाया कि उनके साथ भी जो चिकित्सक है, उन्होंने यही बात बताई कि आपके मरीज का जो एक्सरे रिपोर्ट आया है उसमें लंग्स में काफी इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है और जल्द से जल्द उन्हें इंजेक्शन देना होगा। 10 डोज का इंजेक्शन है, हर दिन 2 डोज दिया जाएगा। 5 दिन तक वो डोज देने के बाद आपके मरीज की तबीयत ठीक हो जाएगी। और जो इंजेक्शन जो चिकित्सक दे रहे हैं, जो दलाली का इंजेक्शन दे रहे हैं, वो दलाली का इंजेक्शन काफी महंगा है। अच्छे लोगों को वो इंजेक्शन नहीं मिल सकता है, ये परिजनों को कहा जाता है। यानी कि पूरी तरह से एक भूमिका बनाई जाती है, परिजनों को परेशान किया जाता है कि आप परेशानी में आए, तकलीफ में आ जाए और उसके बाद फिर आपके जेब से पैसा निकाला जाए। लेकिन ये सब काम अगर कोई चिकित्सक करता हो आरती, तो आप समझिए कि कोरोना के इस महामारी में वैसे चिकित्सक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रेमडेसिविर का स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया। अभी भगवान ऊपर जो भगवान रह रहा है, उससे जितनी उम्मीदें हैं उससे 10 गुना ज्यादा उम्मीदें धरती के भगवान से है, लोगों की जो जान बचा रहे हैं। लेकिन जब धरती के भगवान के कारनामे इस तरह सामने आएंगे तो भरोसा किस पे किया जाए। एक सवाल जो यहाँ पे बनता है सत्वरा, देखिए ये जो अतिरंजन डॉक्टर है, आपने 2 मामले बताए, क्या दूसरे मामले में भी जो परिजन है, जो परिवार है, उन्होंने भी डॉक्टर अतिरंजन का ही नाम लिया है? देखिए, बिल्कुल दूसरे परिवार के जो लोग हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया, भले ही उनसे पैसे की ठगी नहीं हो सकी क्योंकि समय रहते शायद उन्हें इस बात की जानकारी मिल गई। और कभी कभी आरती, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो भी शायद आपके लिए सही है, क्योंकि जिस दूसरे परिजन से पैसे की मांग की गई थी, उस परिजन के पास पैसे नहीं थे, वो पैसा नहीं दे सका और यही कारण है कि वो शायद उस चिकित्सक के जाल में नहीं फंस सका। लेकिन लगातार, और मैं आपको बता दूं कि जिस इंजेक्शन के लिए पैसे लिए गए हैं, 30,000 रुपए जो लिए गए हैं, वो इंजेक्शन भारी संख्या में, भारी मात्रा में जो है वो सदर अस्पताल में मौजूद है। बावजूद चिकित्सक परिजन के मरीज को यह कहकर डराते हैं कि काफी महंगा इंजेक्शन है,
बाजारों में उपलब्ध नहीं है। बड़े बड़े लोगों को यह इंजेक्शन दिया जाता है, परिजन से पैसे ठगे जाते हैं, अपने प्राइवेट वाहन में पैसा लिया जाता है, सदर अस्पताल के लिफ्ट में पैसा लिया जाता है। तो मुझे तो लगता है कि वो जो ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक है जिस पे आरोप लग रहा है वो कोई चिकित्सक नहीं है बल्कि एक अपराधी है, क्रिमिनल है। और वैसे क्रिमिनल के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए जो रेमडेसिविर के दलाल के साथ हुआ है। जल्द से जल्द वैसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। कहा आपने कि इसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए सत्यव्रत जो रेमडेसिविर के कालाबाजारी में जो गिरफ्तार किया गया है उसके साथ हुआ है। ये बात जो ये इस तरह का मामला सामने आया तो क्या सिविल सर्जन तक ये बात पहुंच पाई है? सिविल सर्जन ने कुछ कहा है इस मामले पर, इस डॉक्टर के कारनामे को लेकर, या फिर ये जो पूरी स्थिति सामने आई है उसे लेकर? देखिए, फिलहाल जिस परिजन ने आरोप लगाए हैं उस परिजन ने लिखित शिकायत जो यहाँ आईएएस अधिकारी हैं गरिमा सिंह उनको दे दिया है। गरिमा सिंह से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ, एक परिजन के द्वारा इस तरह की शिकायत हमें मिली है कि चिकित्सक जो है वो मेरीफेनम इंजेक्शन के लिए 30,000 रुपए लिए हैं और इन सभी चीजों की जांच की जा रही है। अगर वो चिकित्सक दोषी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, जो भी नियम संगत कार्रवाई है वो की जाएगी। तो फिलहाल जो परिजन है उन्होंने शिकायत, हम बाकी के अपडेट्स भी लेंगे, लेकिन वो हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं वो बातचीत जो आपने उन परिजनों से की है जिन्होंने आरोप लगाया है डॉक्टर अतिरंजन पर, जिन्हें डॉक्टर कहते भी अब शायद लोगों को शर्म आ रही होगी कि जीवन रक्षक दवाइयों की कैसे कालाबाजारी में वो संलिप्त हैं। सुन लेते हैं वो बातचीत, सुनाइए। कालाबाजारी और दलाली के बाद अब मेरी फेनम यानी कि एक इंजेक्शन के लिए दलाली की जा रही है और वह दलाली सदर अस्पताल के एक चिकित्सक कर रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति हैं जो कि चुटिया के रहने वाले हैं और अपने परिवार के एक सदस्य जो कि कोरोना के संक्रमित पाए गए थे उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन इनसे एक मामूली इंजेक्शन के लिए जिसकी कीमत 2000 से माफ कीजिएगा 200 से 600 के बीच है, उस इंजेक्शन के लिए इनसे 3,000 रुपए लिए गए। करीब 30,000 रुपए इनसे ठग लिए गए हैं और वो जो ठग है, वो जो दलाल है, वो सदर अस्पताल का चिकित्सक है। दादा, क्या हुआ था? आपके परिवार के जो सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या हुआ था, कब लेके और कौन है वो शैतान डॉक्टर? इस धरती पे डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है कि धरती के भगवान है, कौन है वो शैतान? ये अतिरंजन है डॉक्टर है सर। मैं 23 तारीख को भर्ती हुए थे, सब कुछ ठीक था, बाहर से दवा ववा चला रहे थे, बहुत अच्छा ठीक था, लेकिन एक्सरे करने बोला, आप अपने यहाँ के एक्सरे करने बोला, एक्सरे कराया। फिर एक्सरे रिपोर्ट शाम को देखा, देखते ही बोल दिया कि दोनों लेफ्ट एंड राइट लंग्स खराब है, बहुत स्थिति खराब है। 12:30 बजे रात में आया, आके बोल रहा है कि लंग्स खराब है, कैसे करें? हमको कुछ समझ में, ठीक पेशेंट था, कल आजकल में डिस्चार्ज होने वाले थे। तो ऐसा नहीं ना कि जानबूझ के आपको डराया जा रहा था ताकि आप पैसा नहीं? हाँ, अरे आपको क्या, हमको ऐसे डरा है कि पूरा एकदम कपने लगा, हम क्या करेंगे, अच्छा पेशेंट था, आजकल डिस्चार्ज होने थे। तो क्या हुआ, क्या हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्या करोगे, पेटीएम कर दोगे? फिर बोला तो पैसा पेटीएम कर देंगे। तो 40,000 रुपये पहले बोला, 10 इंजेक्शन 40 बोला। सर हम गरीब है, कहाँ से ले पाएंगे, तो कम कीजिए, तुम्हारे लिए ये तो IAS IPS का दवा मिलता है, तुमको ये मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर दवाई की ब्रांडिंग कर रहा है कि देखिए दवाई मिलेगा नहीं, IAS IPS बड़े लोगों को नहीं मिलता है, कोई वो सब मिलता है इंजेक्शन, ये तुम अभी मिल रहा है, मेरा हम जुगाड़ कर देंगे, बाहर से वो आदमी आता है, 40,000 बोलता है, लेकिन तुम्हारे लिए हम, तुम देखो तुम गरीब लग रहे हो, तुमको हम 30,000 रुपये कर देंगे। अच्छा सर कर देंगे, अभी पैसा है तो पेटीएम कर दो। पेटीएम हम नहीं करते हैं सर, कैश है मेरे पास 2500 रुपया मात्र। रात में 12:30 बजे कैश 2500 रुपया था। 2500 में क्या होगा? हाँ 2500 में क्या होगा? 2500 में क्या बोला, क्या करेंगे, घर जा सकोगे? हाँ घर जाएंगे, पैसा है तो? पैसा तो नहीं, 15,000 रुपया है, दे दूंगा, जितना 15,000 जितना दे दूंगा, बाकी जो नेक्स्ट डे हम पेमेंट कर देंगे, हम तो कहीं जाऊंगा नहीं। अच्छा ठीक है जाओ, तब तक हम वाइफ को जोनल लगाऊंगा, जोनल इंजेक्शन होता है वो, यहाँ पर फिट करके रखूंगा, तब तुम आएगा तो इंजेक्शन दूंगा। हाँ ठीक है सर। तब हम रात में 12:30 बजे घर गए, मैं रेंट में रहता हूँ, दीवार कूद के, मेरे रेंट वाला कोई था मैंने खुलता नहीं रहा, 12:30 बजे कूद के, फिर पैसा अलमारी से, गंदा कपड़ा से अलमारी खोले, पैसा निकाले, वाइफ का पैसा था, निकाल के दे दिया इसी कैसे। देने के बाद आया, उन्हीं का अपना गाड़ी में, यहीं पर गाड़ी था, काला रंग की गाड़ी था उनका,
मारुति गाड़ी था, उसमें और भी दवाएं थी। तो ठीक है, उस समय थोड़ा थोड़ा पानी भी हवा आ रहा था तो निकाल के दिया, गिनो कितना है, तो 2 डब्बे में 12 पैसे। ठीक है ले जाओ, तुम पहले जाओ हम बाद में जाएंगे। बोले ठीक है, पहले गए तो ऊपर अपने आया, लिफ्ट में पैसा लिया था मेरा, वो पैसा जो लिफ्ट में लिया, फिर जाने के तब इंजेक्शन तो निकाला, तो रात में 12:30 बजे इंजेक्शन दिया। मेरे उस समय ठीक पोजीशन ठीक थी, उसका बाद जो लेवल 80 तक आ गया, वो इंजेक्शन इतना पावरफुल था, समझे। क्या करते हैं दादा, आप तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा कमजोरी है आर्थिक रूप से आप। तो कमजोरी की बात नहीं है, किसी का भी ऐसा गरीब लोगों का ऐसा करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। करते क्या आप, क्या रेलवे में सर्विस करता हूँ, यही है। बुरा नहीं लगता है कि जिस डॉक्टर पे लोग भरोसा कर रहा है इस कोरोना में बुरा तो पैसा लगता है। कमाने के लिए, और इस तरह से ये तो कोई क्रिमिनल करता है कि गाड़ी में आके पैसा ले रहे हैं, लिफ्ट में पैसा ले रहे हैं, रात को 12 बजे पैसा के लिए आपको। क्या ना, मैं इसमें आदिवासी लोग बहुत बुरी तरह फंस रहे। आदिवासी लोग जो नाम पे टाइटल देख लेते हैं, तिग्गा हो कोई हो, देख रहा है कि सीधा साधा लोग है, गांव का लोग है, गांव का लोग है, टाइटल देख लेता है, उसको ये करके ये कर देता है। टाइटल देखता है, जो आदिवासी लोग होता है हमको लगता है वो डॉक्टर भी हमको, और भी 2-3 आदिवासी लोग का नाम लिया, ये लोग भी लिया है, तुम भी ले लो, ऐसे बोला। ठीक, हमको भी अच्छा भाई बच जाएगा ना। सत्यव्रत, सुना आपने कैसे इन्होंने पूरी कहानी बयां की है, कैसे उन्हें ये इनमें खौफ भरा गया कि अगर आपने जल्दी से अगर नहीं दवाइयों का इंतजाम नहीं किया तो फिर पेशेंट बच नहीं पाएगा, जबकि परिजन कह रहे हैं कि वो तो भला चंगा, मतलब पेशेंट अच्छा हो चुका था, मरीज की हालत पहले से बहुत बेहतर थी, बावजूद इसके उनमें इतना खौफ भर दिया गया कि उन्हें मेरोपेनम का 10 डोज लेना इतना जरूरी लगा कि वो देर रात अपने घर पहुंचे, बाउंड्री फांद कर अपने घर में रखे तमाम रुपए लेकर आए, उस डॉक्टर के हाथ में देकर कहा कि मेरे मरीज की जान बचा लीजिए। बिल्कुल आरती, जिस तरह से परिजन ने बताए हैं, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि वो जो चिकित्सक है जिस पे आरोप लग रहा है वो एक चिकित्सक है। मैंने आपको पहले ही बताया वो एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है, क्योंकि जिस तरह से वो दवाइयों की मार्केटिंग कर रहा है, कोई चिकित्सक शायद ऐसा नहीं करेगा। अपने वाहन में जिस तरह से वो दवाइयों की खेप रखता है, ऐसा लगता है कि वो वाहन नहीं कोई दवा दुकान है। आप समझिए उन जैसे चिकित्सकों के कारण किस तरह से वैसे चिकित्सक जो कि लगातार इस कोरोना की महामारी में अपना योगदान दे रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, उन्हें क्या कैसी समस्याएं होती होंगी, क्या कुछ सामना उन्हें करना पड़ता होगा। मैं अपने राजेश सहयोगी से दिखाऊंगा कि सहयोगी दिखाइए आप कि ये विजय है। देखिए हर दिन लगातार कोरोना के मरीजों को ट्रॉली के माध्यम से बेड पर ले जाते हैं, महज 7 से 8 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन ईमानदारी और जुनून जज्बा इतना है कि लगातार लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। देखिए अजीत है जो कि लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को मुहैया कराते हैं। दिन 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपको इसी अस्पताल में देखेंगे। जितने भी छोटे कर्मचारी हैं जिन्हें कम पैसा मिलता है वो उतने ही ज्यादा ईमानदार हैं, लेकिन जिन चिकित्सकों को मोटी सैलरी मिलती है वैसे चिकित्सक और ज्यादा पैसा जो है वो कमाते हैं। देखिए किस तरह से जो जिला प्रशासन के लोग हैं अपने घर परिवार से दूर संक्रमण के बीच लगातार सामना कर रहे हैं। क्या इन लोगों का अपना घर परिवार नहीं है आरती? क्या इन लोगों को पैसे कमाने का शौक नहीं है आरती? बावजूद ऐसे जो योद्धा है वो लगातार इस महामारी में लगे हैं, और इन जैसे योद्धाओं पे फक्र होता है हमें कि इन जैसे योद्धाओं के बदौलत ही हम कोरोना की इस महामारी को जीत सकेंगे। लेकिन कुछ वैसे चिकित्सक जो इस पूरे चिकित्सीय पेशा जिसे सेवा का पेशा कहा जाता है वैसे पूरे पेशे को बदनाम करते हैं, और जो आर्थिक रूप से कमजोर मरीज है, जो परिजन है, उसके जेब पर डाका डालते हैं, माहौल बनाते हैं, भूमिका बनाते हैं, उन्हें डराते हैं और उसके बाद उससे पैसे ऐंठते हैं। जल्द से जल्द ऐसे लापरवाह दलाल चिकित्सक पर कार्रवाई होनी चाहिए आरती। रेमडेसिविर के एक दलाल को हमने उसके सही जगह पे पहुंचा दिया है सलाखों के पीछे, और अब वैसे चिकित्सक को भी जरूरत है कि जल्द से जल्द उन्हें उनके सही जगह पे पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ वो परिजन है आरती, हम इनसे बात करते हैं। आप जो सवाल जानना चाहते हैं आप वो इनसे जान सकते हैं। बताइए, आप लाइव टेलीकास्ट है, ऑन एयर है, पूरा देश आपको, पूरा राज्य दिख रहा है। कौन दलाल डॉक्टर था जिसने आपके साथ ठगी की है? डॉक्टर राती रंजन है,
उनका नाम है, जो रात में 12:30 बजे मेरे एक्सरे देखा। एक्सरे देख के राइट एंड लेफ्ट लंग्स खराब है, पूरा डराया धमकाया मैंने, डरा दिया कि हम कुछ ही समय में कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमको एक इंजेक्शन का 4000 रुपया दाम है। IAS IPS लोग को मिलेगा वो इंजेक्शन, वो अभी अवेलेबल नहीं है, बाहर से आदमी आएगा वो आपको दे के जाएगा। समझिए आरती किस तरह से मार्केटिंग की जी, चिकित्सक जी। ने उस दवाई की कि महंगा दवाई है, अवेलेबल नहीं है, IAS IPS यानी कि बड़े लोगों को मिलता है, और वो डॉक्टर इतने मेहरबान हैं, इतने अच्छे हैं कि इन्हें वो दवाई उन्होंने दिलाया। हाँ, 30,000 रुपया लिया है, 10 इंजेक्शन का है। अब आप क्या चाहते हैं? आपने शिकायत भी की है, जो यहाँ के अधिकारी हैं गरिमा सिंह जी को आपने शिकायत भी दी, क्या चाहते हैं आप सरकार से, प्रशासन के लोगों से? बोलिए। बहुत सारे गरीब लोगों को ठग सकता है वो जो मेरा पैसा मिल जाए और सबको न्याय हो जाए। ऐसे ऐसे बहुत जन को ठगता है तो अच्छी बात नहीं है। चलिए सत्यव्रत, ये कार्रवाई भी होना चाहिए डॉक्टर अतिरंजन उनको, पर अभी कार में सेवा पूरा दे कार रहे हैं में था, अस्पताल में, क्या वो मेडिसिन उनके पास नजर कार आए में हैं था। अस्पताल नहीं में? तो इतना मेडिसिन उनके पास पता नहीं कहाँ से आया, कार से निकाल के उस दिन रात में 5:30। फिलहाल रोस्टर के अनुसार आरती वो अभी से क्वारंटाइन में चले गए हैं। न्यूज 11 ने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा कि जो करना है, जो चलाना है आप चला लीजिए, जी, जी। इन्हें फर्क नहीं पड़ता। समझिए, या तो किसी बड़े आदमी का संरक्षण है, कोई चिकित्सक किसी भी पत्रकार से ऐसे बात नहीं कर सकता। और यह जो व्यक्ति है आरती, वो इतने भले हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोल रहे थे कि अगर मेरी पत्नी ठीक होकर घर चली जाती है तो मैं निःशुल्क सदर अस्पताल में अपनी सेवा दूंगा। क्यों सेवा देंगे, क्यों सेवा देना चाहते हैं आप? जो ऑक्सीजन सिलेंडर को की मैन कहीं नहीं मिल पाता है, खोलने लगाने वाला जो है वो कहीं न थोड़ा दिक्कत होता है। 2 लड़का रहते हैं तो और भी पेशेंट है ना, 300-400 पेशेंट रहते हैं कमरे, वो लोग अफरा तफरी हो जाता है जब सिलेंडर आता है। तो उसको सेवा भाव से मेरा पत्नी दिन में ड्यूटी करूंगा, रात में यहाँ आके सेवा करूंगा, सोचिए। तो उतना मेरा मन में सत्यव्रत, ये देखिए, ये मेरा साथ इंसानियत ऐसा की हुआ, दो हमको थोड़ा तस्वीरें हमारे सामने हैं सत्यव्रत। एक वो शख्स जो ये दुआ कर रहा है कि अगर उसका मरीज ठीक होता है तो वो आकर यहाँ पर निःशुल्क सेवा देगा, और दूसरी तरफ वो है जिसकी सैलरी हजारों में नहीं लाखों में है, इसके बावजूद वो इंसानियत को कैसे मार रहा है, पेशेंट के साथ साथ चंद रुपयों के लिए वो गरीबों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है, उनसे पैसे ऐंठ रहा है। ये तस्वीर बताती है, एक तरफ डॉक्टर रंजन और दूसरी तरफ ये शख्स जो अपने मरीज को लेकर सदर अस्पताल में इन दिनों इस उम्मीद में है कि कब उसकी पत्नी ठीक हो जाए और वो आकर यहाँ सेवा दे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए सत्यव्रत, ये जारी रहेगी बातचीत। लेकिन देखिए, हमने आपको ये तस्वीर इसलिए दिखाई कि मेरोपेनम एक ऐसी दवाई है जिसे लाइफ सेवियर भी माना जाता है। ऑपरेशन रेमडेसिविर जब हमने दिखाया तो उसके बाद उसके आरोपी को, जो वो दलाली कर रहा था, कालाबाजारी कर रहा था, वो तो अपनी जगह पहुंच गया। लेकिन जिस तरह से अब डॉक्टर अतिरंजन का नाम सामने आया, हमने खबर चलाई और उसके बाद देखिए वो क्वारंटाइन हो गए हैं, वो घर पर अब आइसोलेट हो गए हैं, और अब उनकी कोई खबर नहीं है, वो अस्पताल नहीं आ सकते, इसलिए अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या दिखा रहा। लेकिन गरिमा सिंह से ये शिकायत की गई है अधिकारी से, और देखना होगा कि अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है।